बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महागठबंधन का कल जारी होगा घोषणा पत्र। साझा घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से कल जारी किया जाएगा। शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बिहार में महागठबंधन की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी होगा। कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं, खास तौर पर जिन मुद्दों की गूंज आपको सुनाई दी, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर माई बहन योजना की। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन कौन से नए वादे किए जाते हैं। अब तक तेजस्वी यादव ने भी कई वादों का जिक्र किया है, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया गया। जीविका दीदियों को लेकर के भी आपको याद होगा कि हाल में उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब जब महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाना है कल शाम के 4:30 बजे, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये साझा घोषणा पत्र जारी किया जाना है, यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बाकी के जो घटक के सदस्य हैं, चाहे वो वीआईपी की बात की जाए या फिर लेफ्ट के तमाम बड़े चेहरे, उनकी मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा महागठबंधन की तरफ से, जिसमें कई बड़े वादे हो सकते हैं। खासतौर पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें दिलचस्प होता है और क्या कुछ इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में वादा किया जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा इस वक्त कनेक्टेड है। रंजीता, कल महागठबंधन के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि शाम के 4:30 बजे साझा घोषणा पत्र जारी होना है। क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं? देखिए, बिहार चुनाव जो है प्रचार चरम पे है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग वादे और दावे के साथ आ रही है। महागठबंधन चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं और कल साझा घोषणा पत्र 4:30 बजे पटना में होगा। हालांकि अभी वेन्यू मौर्या होटल बताया जा रहा है, लेकिन अभी वेन्यू में बदलाव की भी बातें कही जा रही है। जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है उसमें महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन मुहैया कराएगी सरकार। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध करा जाए राज्यों में, इसको लेकर घोषणा की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन की तरफ से है कि पलायन जिस तरह से राज्य में हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये मौजूदा सरकार ने अभी ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा 250 से ज्यादा यूनिट तक बिजली फ्री की घोषणा है। ये तमाम वो घोषणाएं हैं जो मौजूदा सरकार की तरफ से भी कई घोषणाएं हैं जो अभी मौजूदा तौर पर चल रही है, लेकिन कई बड़ी घोषणाओं के साथ महागठबंधन जो है वो अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजीता आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ और वादे किए जाते हैं बिहार की जनता से। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महागठबंधन का कल जारी होगा घोषणा पत्र। साझा घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से कल जारी किया जाएगा। शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बिहार में महागठबंधन की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी होगा। कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं, खास तौर पर जिन मुद्दों की गूंज आपको सुनाई दी, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर माई बहन योजना की। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन कौन से नए वादे किए जाते हैं। अब तक तेजस्वी यादव ने भी कई वादों का जिक्र किया है, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया गया। जीविका दीदियों को लेकर के भी आपको याद होगा कि हाल में उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब जब महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाना है कल शाम के 4:30 बजे, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये साझा घोषणा पत्र जारी किया जाना है, यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बाकी के जो घटक के सदस्य हैं, चाहे वो वीआईपी की बात की जाए या फिर लेफ्ट के तमाम बड़े चेहरे, उनकी मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा महागठबंधन की तरफ से, जिसमें कई बड़े वादे हो सकते हैं। खासतौर पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें दिलचस्प होता है और क्या कुछ इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में वादा किया जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा इस वक्त कनेक्टेड है। रंजीता, कल महागठबंधन के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि शाम के 4:30 बजे साझा घोषणा पत्र जारी होना है। क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं? देखिए, बिहार चुनाव जो है प्रचार चरम पे है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग वादे और दावे के साथ आ रही है। महागठबंधन चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं और कल साझा घोषणा पत्र 4:30 बजे पटना में होगा। हालांकि अभी वेन्यू मौर्या होटल बताया जा रहा है, लेकिन अभी वेन्यू में बदलाव की भी बातें कही जा रही है। जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है उसमें महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन मुहैया कराएगी सरकार। इसके अलावा रोजगार
उपलब्ध राज्यों में इसको लेकर घोषणा की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन की तरफ से है कि पलायन जिस तरह से राज्य में हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये मौजूदा सरकार ने अभी ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा 250 से ज्यादा यूनिट तक बिजली फ्री की घोषणा है। ये तमाम वो घोषणाएं हैं जो मौजूदा सरकार की तरफ से भी कई घोषणाएं हैं जो अभी मौजूदा तौर पर चल रही है, लेकिन कई बड़ी घोषणाओं के साथ महागठबंधन जो है वो अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजिता आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ और वादे किए जाते हैं बिहार की जनता से।